आपके ऊपर, उसको कितना दुख होगा। समाधि पाठ में कहा है कि मरते समय जब व्यक्ति मरण कर रहा हो, किसी की आंख में आंसू नहीं, उसको इतना संबल दो, इतना संबल दो कि वो निश्चिंत होकर मर सके। एक घटना का संस्मरण तुम्हें सुनाता हूं। एक महिला को कैंसर हुआ, ज़्यादा उम्र नहीं थी। वो परिवार मेरा भक्त था, बहुत दुखी थे, बच्चे छोटे थे, अनमेरिड थे, पति भी ज़्यादा नहीं। बोले महाराज जी हम क्या कर सकते हैं? मैंने कुछ नहीं कर सकते, उसका मरना निश्चित है। बोले वो तो डॉक्टरों ने भी कह दिया है। अब हम क्या कर सकते उसके लिए? मरना ही निश्चित है। उसने तो हमारे साथ सब कुछ किया, लेकिन आज वो मर रही है तो मैं उसके साथ क्या कर सकता हूं? हम क्या ऐसा करें जिसके माध्यम से आभार माने कि क्या करें? वो हमारे घर की बहुत अच्छी सदस्य थी, आज वो जा रही है, हम उसके साथ क्या भेंट दें? क्या ले जा सकती है वो? मैं उसको सब कुछ देने को तैयार हूं। मैंने कहा बस उसकी एक ही चिंता है, क्योंकि वो आशीर्वाद लेने आई थी। तब कहा था महाराज जी मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, बेटों का दुख है, इनका दुख है, परिवार सब क्या होगा। वो मेरे से कुछ दिन पहले आशीर्वाद लेके गई। मैंने कहा तुम लोग मान जाओगे? बोले आप जो कहोगे उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। मैंने कहा जाओ यहाँ से। उसके सामने बेटा कहेगा माँ मेरी चिंता छोड़ दे, मैं बहुत खुश हूँ, आज से तुम्हारा और माँ का संबंध नहीं है। माँ आज से मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम मेरी माँ नहीं, तुम एक माँ चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, मेरी माँ नहीं है। मेरा आपसे कोई संबंध नहीं, और मेरी चिंता मत करना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी को खुशी बनाने का इंतजाम कर लिया है, मैं बहुत खुश रहूँगा। पति को भी यही कहा उन्हें कि आज के बाद तू मेरी पत्नी नहीं, मैं तेरा पति नहीं, तू मात्र एक भगवान चेतन आत्मा है, इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं है। सारे परिवार ने एक एक करके ऐसी विदा कराई जैसे कोई दीक्षा लेने वाले की करा रहा हो। वो कहते बेटा तेरी जिंदगी के लिए। बोले नहीं माँ देखो मैंने सब व्यवस्था कर ली, पापा से पूछ लो, सब व्यवस्था है, मेरी कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं सब। और सारे परिवार ने हंसते हुए बैठ कर कहा कोई बात नहीं, आप जा रही हो, हम लोगों का रोता हुआ चेहरा देख के बच जाओ, हंसता हुआ चेहरा देख के जाओ। और तुम्हारे लिए भी मैं भेजना चाहते हैं, आप भी मेरे घर से रोते हुए मत निकलो, क्योंकि मरना वाला जो व्यक्ति घर से रोता हुआ निकलता है वो अशुभ है, और हंसता हुआ निकलता है तो शुभ है। बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ, आपका जाना निश्चित है, आपका मरण निश्चित है। बस मेरे घर से माँ, मैं जिंदगी में सबसे ज़्यादा, यदि तू रोते हुए गई तो मैं जिंदगी भर दुखी रहूँगा, और हंसते हुए गई तो मैं जिंदगी भर हंसता रहती है। तो बस हंसते हुए इस घर से जाना, तो मैं जिंदगी भर हंसता रहूँगा। तू चिंता के बिना जाएगी तो मैं निश्चिंत रहूँगा। दोनों का ऐसा संवाद हुआ, पूरा घर ने हंसते हंसते विदा किया,
और वो हंसते हंसते नमोकार मंत्र करके विदा किया। हो गया। ये है जन्म जन्म के मीत, ये जन्म जन्म के हितैषी दोनों फिर मिलेंगे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को हंसाया, दोनों एक दूसरे को खुश किया, अपने स्वार्थ का दुखोना नहीं लिया, रोया, जाने वाले को खुशी दी है। और जो जाने वाले को खुशी देता है उसका घर उसके बाद खुशियों से भर जाता है। जाने वाले को दुखी करके देते। इसलिए अपनी जिंदगी में सबसे पहला प्रयास करो कि मैं अपने दुख से किसी को दुखी नहीं करूं। कैसे कर सकते हो सुखी, वो तुम्हारा निर्णय। मैं हमेशा कहा करता हूं, एक कोई व्यक्ति कहे कि महाराज जी मेरा सिर दर्द बहुत करता है, ठीक हो जाएगा, महाराज आशीर्वाद दे दो। मैंने पहले तो मैं यही कहता भैया मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया। अब महाराज जी वो तो सब दिखा लिया, सब दिखा लिया है। अच्छा, मैंने कि सब डॉक्टरों के बाद होकर के फिर मेरे पास आया है। 90% रेफर्ड केस ही आते हैं। हाँ, सीधे साधे लोग कोई नहीं है, सीधे साधे कोई धर्म को नहीं आता है, सीधे साधे कोई मंदिर नहीं आता है, सीधे साधे कोई गुरुओं के नहीं आता है। पहले तो तुम पूरा सर से पहाड़ फोड़ लेते हो, जब कहीं कोई शरण नहीं मिलती है तो पूछते हो बाबा जी कहाँ हैं। 90% रेफर्ड केस, 90%। और सबसे बड़ा केस वो है जो दुख आने के पहले धर्म की शरण में। 3 व्यक्ति दे रहा हूं तुम्हें, 3 विचार दे रहा हूं। सबसे अच्छा व्यक्ति वह है जो दुख आने के पहले ही धर्म की शरण में रहता है। सुख में सुमरन जो करें तो दुख काए होए। जब अच्छे दिन हो, जब सुख के दिन हो, जब कोई परेशानी नहीं हो, तब अपने आप को धर्म में ढाल दो। जिस दिन तुम्हें बहुत अच्छा लगे, बहुत बढ़िया लगे, आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, आज जरूर मंदिर जाऊंगा, आज जरूर गुरु का दर्शन करूंगा, आज जरूर नमोकार मंत्र माला फेरूंगा, क्योंकि आज मेरे खुशी का दिन है, सुख का दिन। लेकिन होता उल्टा है। जिस दिन आपका बहुत सुखी के दिन हो, बहुत सुख के दिन हो, उस दिन मंदिर याद नहीं आती है, कोई हिल स्टेशन, गार्डन, होटल याद आती है। आपका भविष्य क्या है? जब आपके पास धन बढ़े, मोटिवेशन कल भी कहा था, जैसे जैसे धर्म बढ़े और वैसे वैसे तुम्हारा धर्म छूट रहा है, समझ लेना यह धन तुम्हें रावण के समान दुर्गति को ले जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे धन बढ़े वैसे वैसे धर्म घटे, तुम्हारे धर्म से रुचि घटे, धर्म में जाने का भाव नहीं हो, धर्म करने का भाव नहीं हो, और धन भोगने का भाव आए, अय्याशी करने का भाव आए, ऐशो आराम करने का भाव आए, समझ लेना यह धन ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। रावण का यही, रावण के धन बढ़ता गया, उसका अधर्म बढ़ता गया, धर्म छूटता गया। धन बढ़ा, उसने अय्याशी में उतर आया, शक्ति बढ़ी, उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया, बुद्धि बढ़ी, सबको ठगना शुरू कर दिया, मायावी। बुद्धि बढ़ी तो ठगना शुरू किया, शक्ति बढ़ी तो अत्याचार शुरू किया, धन बढ़ा तो अय्याशी शुरू कर दी। ये 3 दुर्गुण थे रावण के पास। धन बढ़ा तो अय्याशी शुरू कर दी। क्या करना है? मंत्री ने पूछा, क्या करना है? अक्षय निधियां भरी पड़ी हैं,
ओरिजिनल कमाई थी रावण की, बेईमानी की नहीं, 2 नंबर की नहीं, अपहरण की नहीं, चोरी डकैती की नहीं, जुआ की नहीं, ओरिजिनल कमाई थी जो किस्मत से मिली थी, अक्षय निधियां। मंत्री ने पूछा कि साहब सब काम हो चुके हैं, फिर भी अक्षय निधियां, फिर भी धन की आवक है, क्या करना? रावण कहता अच्छा, मेरा पुण्य का उदय है, जाओ इस महलों को तोड़ करके सोने की ईंटों से बना दो, मेरे फर्श में रत्न जड़ दो, मेरी जूतियों में रत्न जड़ दो, मैं एक बहुत बड़ा आदमी करके जीना चाहता हूं। अय्यासी को उतर आया, अय्यासी का आदेश दे दिया। बस वही धन कहता है, रे दुष्ट, मैं तेरे पास धर्मात्मा मान के आया था, मत समझना महानुभाव कि तुम अपनी बुद्धि से कुछ कमा रहे हो। धन तो सभी चाहते हैं, कुछ बेबदनसीब हैं जो खाने के लिए भी नहीं कमा पा रहे हैं, और तुम वो नसीब वाले हो कि तुम्हारे पास 2 पैसा बच रहा है। बहुत सावधान। उस समय तुम्हें सोचना है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके खर्च भी नहीं निकल रहे हैं, और वो मेरा नसीब है कि जो खर्च के बाद भी मेरे पास 2 रुपया बच रहा है, बच रहा है। बदनसीब